एक तरफ फंड्स ना होने की दुहाई, दूसरी तरफ ग्रैंड पिकनिक पार्टी। LWMC के अफसरान का सरकारी खर्च पर फैमिलीज के हमरा तफरीही ट्रिप, 10 लाख रुपए खर्च कर डाले। लाहौर न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। मेडिकल स्टोर्स मालिकान फिर सड़कों पर आने को तैयार। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का ड्रग रूल्स के खिलाफ कल से पंजाब भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ पंजाब में CEO कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। महकमा सेहत से प्रोफेसर डॉक्टर्स की रिटायरमेंट। रवां बरस 31 में से 9 प्रोफेसर रिटायर्ड हो गए। 270 एसोसिएट प्रोफेसर भी तरक्की के मुंतजिर। टाउनशिप में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन, सियासी महाज आराई की नजर। नून लीग की मकामी क़यादत ने शादी हॉल की इंतजामिया को धमकियां दी और पोस्टर फाड़ दिए। PTI का इल्जाम। नून लीग को गुंडागर्दी महंगी पड़ेगी। नून लीग के पास किराए के गुल्लू पट हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। वलीद इकबाल कहते हैं कि नून लीग करप्शन और गुंडागर्दी की सियासत कर रही है। अलीम खान NA 125, शुएब सिद्दीकी PP 156 से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI रहनुमा शुएब सिद्दीकी का लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में ऐलान। दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना ही दीन। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक सफे पर है। वजीर आला शहबाज शरीफ से अमेरिका के मारूफ तालीमी इदारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के वफ्द की मुलाकात। लाहौर म्यूजियम में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब। सूबाई वजीर एक्साइज मुश्तबा शुजाउर रहमान ने गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। लाहौर जिमखाना में चेयरमैन कामरान लाशारी की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। शौकत जावेद, सुमेरा मारूफ, परवेज भंडारा, जावेद जहूर, डॉक्टर जवाद समेत दीगर की शिरकत। जिमखाना की बेहतरी के लिए तमाम नौमुंतखब मेंबरान से तजावीज तलब। ऐवान इकबाल में आज होने वाली लैपटॉप तकसीम की तकरीब मुलतवी। लाहौर एजुकेशन बोर्ड की जानिब से तलबा को इत्तला नहीं दी गई। तकरीब ऐवान वज़ीर आला ने मुलतवी की। चेयरमैन लाहौर बोर्ड। महकमा एक्साइज छुट्टी के रोज भी इन एक्शन। सब्जाजार और बंद रोड पर गाड़ियों की चेकिंग। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी की सूबाई वजीर राना मशहूद के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर इजहार तासियत। वर्दी की तब्दीली का सिलसिला जिला लाहौर से होगा। काली यूनिफॉर्म हमारी नहीं थी, मुसल्लत की गई। PSL फाइनल की सिक्योरिटी फराहम करके दिली खुशी हुई। आजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा। बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आरे बाजार में CTO ट्रैफिक शहीद अहमद मुबीन की रस्म चेहलम अदा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा समेत दीगर पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस का अफगान आबादियों में सर्च ऑपरेशन। 100 से ज्यादा घरों की तलाशी। शनाख्ती क्वाइफ न होने पर 15 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार।
शादबाग पुलिस की कार्रवाई, 4 जवारी गिरफ्तार, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। दुबनपुरा में ट्रॉली की टक्कर से 8 साला बच्चा जाँ बहक, अहले इलाका ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब लाहौरियों को शुतुरमुर्ग का गोश्त भी मिलेगा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने टाउनशिप में शुतुरमुर्ग के गोश्त की पहली दुकान का इफ्तिताह कर दिया। मुर्गी की कीमतें आसमान पर उड़ने लगी। 2 हफ्तों के दौरान गोश्त 50 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 230 रुपए फी किलो हो गई। पैंथर्स टायर्स लिमिटेड की जानिब से एरो मॉडलिंग शो का इनेकाद। रिमोट कंट्रोल पायलट्स ने जेट्स और हेलीकॉप्टर के दिलकश करतब दिखाए। फैमिलीज की बड़ी तादाद शो से महसूस हुई। रावी रोड कृष्णा मंदिर में हिंदू बरादरी की जानिब से होली का त्यौहार, केक भी काटा गया। हिंदू बरादरी ने एक दूसरे पर खूब रंग बरसाए। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर ताहिर खलील सिंधु की भी शिरकत। छुट्टी का दिन और मौसम सुहाना, लाहौरियों को चाहिए तफरी का बहाना। बच्चे और बड़े चिड़ियाघर में नटखट बंदरों की अटखेलियां और दूसरे जानवरों को देखकर महसूस होते रहे। Through him. He's gone too. Another one. Knocked him. डायरेक्टर एकेडमीज पीसीबी मुदस्सिर नजर का कहना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज को आसान नहीं लेना चाहिए। वेस्ट इंडीज के साथ पूरी ताकत से खेलना होगा। मॉडल टाउन अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में डीलर सुपर क्रिकेट टूर्नामेंट, पहले मैच में व्हाइट हाउस ने लाहौर सेंटर को शिकस्त दे दी। आईजी पंजाब वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाबरा की कामयाबी के साथ ही एहतताम पजीर। आर्मी को 21 के मुकाबले में 25 स्कोर से शिकस्त। आईजी मुश्ताक सुखेरा ने इनामात तकसीम किए। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम गर्ल्स बास्केटबॉल तरबियती कैंप का इनेकाद। कैंप में 16 तालिबात की शिरकत। साल की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी बिग ब्रावो ने जीत ली। बिग बैश की दूसरी पोजीशन चंद मखना ने 10 घोड़ों को पिछाड़कर पहली रेस अपने नाम कर ली।
नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप 2017 का आगाज। बारिश की टीम ने रावी ऑटोस की टीम को 4 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दे दी। लाहौर गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद। पाक फिजाइया के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड गोल्फर्स खेले एक साथ। सीनियर्स कैटेगरी में एयर मार्शल असद लोधी की पहली पोजीशन। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बैनुल अक़वामी बहरानों के हवाले से जारी 3 रोजा मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर। नुमाया पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम। पेफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रुकने पंजाब असम्बली यासीन सोहल के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, डेप्यूटी मेयर और बल्दियाती नुमाइंदों समेत अजीजों अकारिब की शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुताबिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन इस्लामपुरा, बंद रोड, अब्दाली रोड और संत नगर के इलाकों में किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है। सर्च ऑपरेशन के बाद मुताबिद मशकूक अफराद को जेर हिरासत ले लिया गया है। ये ऑपरेशन इस्लामपुरा, बंद रोड, अब्दाली रोड और संत नगर के इलाकों में किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है, सर्च ऑपरेशन किया गया है ये, जिसके नतीजे में मुतादिद मशकूक अफराद को जेर हिरासत ले लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज मलिक, बताइएगा सर्च ऑपरेशन के हवाले से। फयाज मलिक से तफसीलात जानेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको बताते चलें कि पुलिस की भारी नफरी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इसके दौरान शहरियों के जो कवायद थे, शनाख्ती कवायद, वो चेक किए गए। बायोमेट्रिक जो थी चेकिंग की गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। मुतादिद मशकूक अफराद हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये ऑपरेशन इस्लामपुरा, बंद रोड, अब्दाली रोड और संत नगर के इलाकों में किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है। मजीद बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, बताइएगा कितने अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है? जी बिल्कुल, शहर में मुमकिन दहशतगर्दी के खदशात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से जो है शहर भर में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले इस्लामपुरा के इलाका, बंद रोड, अब्दाली रोड, संत नगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, इन्वेस्टिगेशन और CIA के एहलकारों की मदद से वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा घरों की चेकिंग की और वहां से नामुकम्मल कवायफ और शनाख्ती दस्तावेजात न होने की बुनियाद पर 10 मशकूक अफराद को अपनी हिरासत में लेते हुए उन्हें तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन जो है रोजाना की बुनियाद पर जारी है और इसमें किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। 10 मशकूक अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से। फयाज मलिक, शुक्रिया आपका। पुलिस की बात करते हैं, जिसकी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 15 पतंग फरोश गिरफ्तार, जबकि पतंगे भी बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइएगा पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवा कोट पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर आज पुलिस की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन देखने में नज़र आया है, जिसके नतीजे में आज यहाँ पर 15 जो है मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके अलावा 8 मुकदमात जो है पतंगबाजी के यहाँ पर दर्ज कर दिए गए। 1000 से ज़ायद पतंगें पुलिस ने बरामद की और 5 जो चरखियाँ हैं वो भी उनके साथ जो है पुलिस ने रिकवर कर ली हैं। मुलजमान के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ये पूरे दिन की अगर कार्रवाई की बात करें तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो नवा कोट पुलिस स्टेशन में देखने में नजर आई है। पतंग फरोशों के खिलाफ और पतंगबाजों के खिलाफ छुट्टी के दिन शहरी हैं वो ज़्यादा जो है पतंगबाजी में मसरूफ होते हैं, तो इसलिए DIG हैदर अशरफ की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि पतंगबाजी के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और तमाम डिवीजनल SPs को ये अहकाम जारी कर दिए गए थे कि अपने अपने इलाके में जो पतंगबाजी के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, जिसके नतीजे में नवा कोट जो है इस वक्त आज हम देखा जाए तो सैर फहरिस्त नज़र आ रहा है कि 8 मुकदमात पतंगबाजी एक्ट के तहत यहाँ पर दर्ज कर दिए गए हैं और 15 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। जी
दूसरी जानिब मैं न मानू की जिद बरकरार, मेडिकल स्टोर्स मालिकान फिर से सड़कों पर आने को हैं तैयार। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ड्रग रूल्स के खिलाफ आज करेगी हड़ताल। सूबे भर में मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज बंद रहेंगी। हुकूमत ड्रग एक्ट पर बात सुनने को तैयार नहीं तो फार्मासिस्ट भी डटे हैं। यंग फार्मासिस्ट एंड ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 13 मार्च को प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया जाएगा। फार्मासिस्ट कहते हैं कि हुकूमत से कई बार मुज़ाकरात हुए लेकिन हर बार सुनी अनसुनी कर दी गई। ड्रग एक्ट 2017 नाकाबिले कबूल है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि सूबे में पहले ही 6000 केमिस्ट बेरोजगार हैं। मुल्क की फार्मा कंपनियां 55 ममालिक को अद्वियात एक्सपोर्ट करती थीं, जिसमें 50% कमी आ चुकी है। यंग फार्मासिस्ट एंड ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन ने ऐलान किया कि 13 मार्च को पंजाब भर के मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसियां और अद्वियात की फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद रखी जाएंगी। निगार खुरम, लाहौर न्यूज। उधर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने सीईओज हेल्थ कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए तमाम सीईओज को ड्रग एसोसिएशन से राबते तेज करने की हिदायत कर दी है। कहते हैं कि मरीजों को तिब्बी इमदाद की फराहमी में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब में सीईओज हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने तमाम सीईओज से कहा कि वो केमिस्ट से राबिता करें और उन्हें एसओपीज के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि ड्रग एसोसिएशन को हिदायत की जाए कि वो अद्वियात की फरोख्त का रिकॉर्ड भी रखें। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। अब उन भाइयों से ये कहें कि काइंडली हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आप उन इंजेक्शन को जिनको सेल करते हैं एटलीस्ट उनका रिकॉर्ड जो है रजिस्टर में मुरतब करें। वजीर सेहत ने कहा कि सूबे में जाली और गैर मायारी अद्वियात के खात्मे के लिए इक़दाम तेज किए जाएं। दो बातों पर हमारा किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम इस सूबे से जाली अद्वियात का खात्मा चाहते हैं, मुकम्मल एलिमिनेशन चाहते हैं, और गैर मायारी अद्वियात की भी मुकम्मल एलिमिनेशन चाहते हैं। ख्वाजा इमरान नजीर ने ड्रग एसोसिएशन से राबितों के लिए सीईओज हेल्थ को 3 रोज का वक्त दे दिया। कैमरामैन फैसल के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज। सफाई शहर की या फिर बजट की, कर्जों में डूबी LWMC की बजट सफाई। कंसल्टेंसी के नाम पर अफसरान की फैमिलीज के हमरा ग्रैंड पिकनिक पार्टी, 10 लाख रुपए खर्च कर डाले। लाहौर न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। LWMC की बजट सफाई मुहिम, कंसल्टेंसी के नाम पर फैमिली पिकनिक। MD LWMC और दीगर आला हुकाम, बेगमात और बच्चे भी थे साथ। 5 लग्जरी बसों में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे राना रिजॉर्ट। खुशगप्पियां हुई, खाबे भी खूब हुए, मगर गायब थी तो बस ट्रेनिंग। प्रोक्यूरमेंट और एडमिन हेड को ट्रेनिंग के इंतजामात के लिए 10 लाख रुपए के बजट की हुई हिदायत और फिर किए गए इंतजामात। कंसल्टेंसी के नाम पर फैमिली पिकनिक मनाने के बाद कम्युनिकेशन हेड की तरफ से फाइनेंस हेड को 10 लाख रुपए का बिल क्लियर करने के लिए भेज दिया जाएगा। शायद कंसल्टेंसी ट्रेनिंग ऐसी ही होती, इसीलिए तो 1 अरब रुपए का कर्जा मांगने वाली कंपनी के MD भी काफी खुशगवार मूड में नजर आए। कैमरामैन यासिर रफीक और साथी रिपोर्टर सबील हसन के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। एक जानी पैसों का बेदरेग इस्तेमाल तो दूसरी जानी मसाइल का अंबार। शहर में पीने का पानी नाकाबिले इस्तेमाल होने का मामला। लाहौर न्यूज की खबर पर पंजाब असम्बली में तहरीक अल्तवा जमा। तहरीक अल्तवा PTI के रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राना की जानिब से जमा कराई गई। 2020 तक पीने का पानी नाकाबिले इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ हुआ है। लाहौर में पीने के पानी के नाकाबिले इस्तेमाल होने बारे अदारा एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट के इंकशाफात। लाहौर न्यूज़ मामले को मंजर आम पर लाया तो तहरीक इंसाफ ने असेंबली में आवाज़ बुलंद करने के लिए तहरीक अल्तवा जमा करा दी। रुकन असेंबली सादिया सुहेल राना की तहरीक अल्तवा में सूबाई दारुल हुकूमत में पीने के पानी के हवाले से तशवीश का इजहार। तहरीक में कहा गया है कि अदारा एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट में लाहौर में 2020 तक पीने का पानी नाकाबिले इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक गुलबर्ग, माल्टाउन, फिरोजपुर रोड, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन में पीने के पानी की सूरत हाल परेशान कुन। फैसल टाउन और जोहर टाउन समेत मुतअद्दिद इलाके भी केमिकल मिले पानी से शदीद मुतासर होंगे। तहरीक अल-तवाइकार में इंकशाफ। दरियाए रावी में शामिल होने वाले केमिकल ज़दा पानी ने मजंग तक का पानी भी नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। रिपोर्ट में तशवीश का इजहार। 2020 तक केमिकल मिला और इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी मौजूदा पानी में शामिल होकर ठोकर न्याज की एक नहर तक पानी को खराब कर देगा। तहरीक अल-तवाइकार में कहा गया है कि पानी इस हद तक खराब हो रहा है कि आने वाली नस्लें सिर्फ बोतल वाला पानी ही पी सकेंगी। याकतिन सारी, लाहौर न्यूज़। अवामी मसाइल के बाद कुछ बात सियासी मसाइल की। पंजाब असम्बली में स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ के रुकन मियां असलम इकबाल को शटअप कहने पर इमरान खान भी बोल पड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि किसी पार्लियामेंट में स्पीकर से मुअज़्ज़ज़ मेंबर के लिए ऐसे अल्फाज नहीं सुने। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब असम्बली में स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ के रुकन मियां असलम इकबाल के लिए शटअप के अल्फाज कहने की भरपूर मजम्मत की है। अपने ट्वीट में इमरान खान का कहना है कि स्पीकर का रवैया काबिल मुजम्मत और गैर पार्लिमानी है। स्पीकर ने मियां असलम इकबाल के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो गैर पार्लिमानी है। इमरान खान का कहना है कि उन्होंने किसी पार्लियामेंट में स्पीकर की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेंबर के लिए शटअप जैसे अल्फाज नहीं सुने। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि इमरान खान को अपने बयानात पर ख्याल करना चाहिए। असम्बली का वाक़या अफसोसनाक है मगर पीटीआई अपनी गलती नहीं मान रहे। इमरान खान साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने मुराद सईद और जावेद लतीफ़ साहब वाले मामले में किसी तौर पे भी मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया। पहली बात यह है कि उनके जो रुकन असम्बली हैं मुराद सईद साहब, वो हैबिचुअल हैं, लोगों को असॉल्ट करते हैं। इससे पहले वो टॉक शोज़ में, लाइव टॉक शोज़ में भी लोगों को अटैक कर चुके हैं। शाहिद खाकान साहब पे भी उन्होंने अटैक किया और अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो चौथी बार इलेक्ट हुए हैं और उनकी निस्बत उनके बाप की उम्र के हैं, उन्होंने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। जो उसके रद्द-ए-अमल में जावेद लतीफ़ साहब ने कहा उनको नहीं कहना चाहिए था और उसका इदराक भी जावेद लतीफ़ साहब को हुआ और उन्होंने उसका इजहार मीडिया पे आके भी किया। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान साहब जो एक जमात के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि मुराद सईद ने तो कम किया, मैं ज़्यादा करता। अब अगर कोई पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली के अंदर तकरीर करता है और उसकी तकरीर की सज़ा यह है कि बाहर निकल के उसको मुक्का खाना पड़ेगा, तो भाई ये बताओ ये किस तरह की सियासत है। नून और जनून के बाद कुछ बात कर ली जाए पीपल्स पार्टी की, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसिफ अली जरदारी ने भी लाहौर आने का फैसला किया है। आसिफ अली जरदारी आइंदा चंद रोज में लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि जुमातुल मुबारक से बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी इजलासों में मसरूफ हैं, इम्कान है कि वो मंगल के रोज कराची वापस चले जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा चंद रोज में लाहौर पहुंच रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद पर पंजाब की अहम सियासी शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। इस ज़मन में मुख्तलिफ शख्सियात से राबते मुकम्मल और मामलात तय कर लिए गए। आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। तहरीक इंसाफ का टाउनशिप में होने वाला वर्कर्स कन्वेंशन सियासी महाराजाई की नजर हो गया। हॉल इंतजामिया ने शादी हॉल को ताले लगाए तो पीटीआई कारकुनों ने सड़क पर ही मैदान सजा लिया। कायदीन ने नून लीग को फटीचर लीग करार दे दिया। पीटीआई का टाउनशिप लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन रात को शुरू होने वाली कशीदगी इतवार की दोपहर तक रही बरकरार। वर्कर्स कन्वेंशन तो होना था शादी हॉल में, मगर हॉल को ताले लगे मिले तो पीटीआई टाइगर बिफर गए। पीटीआई क़यादत का कहना है शादी हॉल के मालिक को मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत और इंतजामिया ने डराया धमकाया। पीटीआई कारकुनान ने शादी हॉल न मिलने पर सड़क ही पर कन्वेंशन का मेला सजाया। पीटीआई ने सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई वजीर ज़ईम कादरी के सर थोप दी। तुम समझते हो कि इस तरह की हरकतें करके पीटीआई की आवाज़ को, उसकी अवामी मकबूलियत को दबाया जा सकता है, उनके कारकुनों को डराया और धमकाया जा सकता है। आपके पास किराए के गुल्लू बाट हैं, पीटीआई के पास और इमरान खान के पास लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जुनूनी सरफरोश नौजवान मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा कहते हैं अगर मुस्लिम लीग नून हॉल्स के अंदर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देने को तैयार नहीं तो हम सड़कों पर सियासी मुकाबले के लिए तैयार हैं। फटीचर लीग को हम ये कहना चाहते हैं कि ओए फटीचरों और रेलू कटे हो, आप लोग तैयार हो जाओ।
आप लोग अगर ये समझते हो कि इन हथकंडों से आप तहरीक इंसाफ को दबा लोगे तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। सूबाई वजीर ज़ईम कादरी अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात की नफी करते रहे, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि इनकी तहकीकात के मुताबिक हॉल मालिक को किसी ने हॉल देने से नहीं रोका। दूसरी जानिब शहीद डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की रस्म चेहलम अदा कर दी गई। आईजी पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सानिया चेयरिंग क्लास में शहीद होने वाले डीआईजी ट्रैफिक अहमद मुबीन शहीद की रस्म चेलम इनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और आईजी पंजाब समेत पुलिस के दीगर अफसरान शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि वतन अजीज में अमन के लिए दहशत गर्दी का खात्मा बहुत जरूरी है। शहीद अहमद मुबीन की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अहमद सईद मुबीन की तरह कितने हमारे नौजवान जिन्होंने इसमें शहादत नोश किया है और कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम दुआ भी करें और कोशिश करें कि इस मुल्क को जल्द अज जल्द दहशत गर्दी से हम इसकी जान छुड़ाएं। इस मौका पर उलमा कराम ने सानिया चेयरिंग क्लास के शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की और मुल्क की इस्लामियत के लिए खसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन इजाज मलिक के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ब्रेक के बाद आपको रहना है लाहौर न्यूज़ के साथ। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, शोबा सेहत में बेहतरी नागुज़ीर। अलबेराज ग्रुप के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया। ग्रुप ने शोबा सेहत में पंजाब हुकूमत की मुआवनत करने की पेशकश भी कर दी। शोबा सेहत की बेहतरीन नागुज़ीर। अल अबराज ग्रुप ने पंजाब हुकूमत को मुआवनत की पेशकश कर दी। अल अबराज ग्रुप की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन सर डेविड निकलसन की क़यादत में वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी, डॉक्टर्स की तरबियत और अमराज की तशखीस के हवाले से मुआवनत पर तबादला ख्याल। वफ्द से मुलाकात के दौरान पंजाब हुकूमत और अल अबराज ग्रुप की जानिब से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा सेहत के हुक्काम को अल अबराज ग्रुप के साथ मिलकर मुस्तकबिल के लाएअमल का प्लान पेश करने का हुक्म दिया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर बनाने के लिए जामे इकदामात उठाए जा रहे हैं। आम आदमी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंतहाई जरूरी है। अल अबराज ग्रुप की हेल्थ कमेटी के मेंबरान, तिब्बी माहिरीन, सूबाई वज़राए सेहत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। खेलों के मैदान से खबर दें आपको, नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप 2017 का आगाज हो गया। इवेंट में पाकिस्तान भर से 4 टीमें शरीक हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चैंपियनशिप के पहले रोज रेस कोर्स पोलो क्लब में 2 मैच खेले गए। पहले मैच में बाड़ीज की टीम ने 9-4 की वाज़ेह बर्तरी से रावी ऑटोज की टीम को शिकस्त दी। मैच देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। शुरका का कहना था कि खेलों के इवेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को बेहतरी की जानिब लाया जा सके। ग्राउंड पे बड़ा मज़ा आता है, मौसम भी अच्छा है, ग्रीनरी भी है, तो सब एंजॉय करते हैं। बहुत मज़े का अच्छा गेम है, जगह भी बहुत अच्छी है, आउटिंग के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोग आए यहाँ पर एंजॉय करें दिन को। हेल्दी एक्टिविटी है। आज खेले गए दूसरे मैच में न्यू एज मास्टर पेंट्स की टीम ने मास्टर पेंट्स को शिकस्त देकर जीत समेटी। पोलो के खेल में घोड़ों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। घोड़े को बेहतर तरबियत देकर ही बेहतर खेल पेश किया जाता है। यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। नेशनल हॉकी टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। टीम 5 मैच की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, बताइएगा किसने अलविदा किया हॉकी टीम को? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जहाँ पे है हॉकी टीम अभी एयरपोर्ट पहुंची है, उनके साथ कोच मैनेजर भी शामिल, तो उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था हम 5 रोज़ा मैच के लिए न्यूजीलैंड जा रहे हैं और हमारा एम जो ये है कि हमारी इम्प्रूवमेंट आए इस मैच में ताकि आगे हम वर्ल्ड क्लास के लिए
ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सके, एशिया से निकल के दूसरे इंटरनेशनल मैच है उसमें कामयाबी हासिल कर सके। और इसमें हम 5 दिनों के जो है 5 रोज़ा मैच खेलेंगे न्यूजीलैंड में, और हमारा पूरा एम है कि हम 5 के 5 मैच जीते यहाँ से। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इसलिए हमने रखी गई है ताकि उधर से परफॉर्मेंस के बाद दूसरी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो उसके साथ अच्छा खेला जा सके, इसलिए हम उसके बाद वहाँ जाएंगे ताकि हमारी परफॉर्मेंस भी पता लगे और हमारी खामियां भी नजर आए सामने। जी, नेशनल हॉकी टीम न्यूजीलैंड रवाना हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस अपडेट करने के लिए। उधर बिग ब्रावो ने पाकिस्तान डर्बी रेस जीती। तवील अरसे बाद होने वाली रेस में सिर्फ 4 घोड़े दौड़े। इंतजामिया का कहना है कि घोड़ों की बीमारी की वजह से तादाद में कमी हुई। लाहौर रेस क्लब में डर्बी रेस समेत कुल 8 दौड़े हुई। 104 में से सिर्फ 68 घोड़े इन एक्शन हुए। साल की सबसे बड़ी डर्बी रेस में दौड़ने वाले घोड़ों की तादाद सिर्फ 4 थी। 2400 मीटर की डर्बी रेस शाहिद महमूद गोगा के घोड़े बिग ब्रावो ने जीत ली। बिग ब्रावो ने यह फासला 2 मिनट 35 सेकंड में तय किया। इंतजामिया का कहना था कि बीमारी की वजह से घोड़ों की तादाद कम रही। वायरस आया जिससे वो खांसी और जुकाम हो गया, लेकिन जो 4 बेस्ट घोड़े थे वो भाग गए। सो असल कंपटीशन इसी में था। फातेह घोड़े के जोकी ए रजा को शायकीन ने कंधों पर उठा लिया। पूरा साल हम घोड़ों को कम ट्रेन करते हैं। पूरा साल हम इनको ट्रेनिंग ओनर्स वगैरह जोकीज मिलके और हमारा ट्रेनर मिलकर हमको ट्रेन करते हैं। पूरा साल इनको इस रेस के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा घोड़ा डर्बी रेस जीते। दीगर मुकाबलों में चनमखना, कोलेट्रल, कैटलिया, सुल्तान वन और चीफ ऑफ बकर ने बाजी मारी। अभी रुक करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसके ज़ेरे तमाम खवातीन खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में 16 लड़कियां तरबियत हासिल करेंगी। तफसीलात देखिए सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में। बास्केटबॉल तरबियती कैंप का इनकाद विमेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। कैंप कोच मोहम्मद इमरान की ज़ेरे निगरानी पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस ग्राउंड में 18 मार्च तक जारी रहेगा। खिलाड़ियों की सलाहियतों और फिटनेस ट्रेनिंग पर खास तवज्जो दी जा रही है। मुंतखब करदा टीम 20 तारीख को होने वाली ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। खिलाड़ियों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के गुज़िश्ता एजाज का दिफा करने का अज़्म किया। काफ़ी देर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम विनर थे, तो इस साल हम नहीं चाहते कि वो हम जो हमें एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है वो हम लूज़ करें। हम 3 to 4 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं और हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि अपना लास्ट टाइम जो हम गोल्ड थे इस दफ़ा भी हम अपना मेंटेन वही पोजीशन रखें। कोच मोहम्मद इमरान का कहना था बुनियादी खेल पर तवज्जो देना ज़रूरी है। जिस लड़के को बास्केटबॉल के बेसिक्स नहीं आती उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि आगे जाके बड़े लेवल के ऊपर उन्हें बेसिक का प्रॉब्लम। बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं, बच्चों ने बेस नहीं सीखे, जिसके बाद ट्रैवलिंग, रनिंग, 3 सेकेंड, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर ऊपर जाती बास्केटबॉल। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप तालीम के साथ खेल के मैदान में भी आगे निकलने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। बास्केटबॉल के बाद वॉलीबॉल। पहला आईजी पंजाब वॉलीबॉल टूर्नामेंट वापटा ने जीत लिया। आईजी मुश्ताक सुखेरा ने खिलाड़ियों के साथ साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की कारकर्दगी को भी खूब सराहा। अदनान भट्टी तफसीलात के साथ। आईजी पंजाब वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में वापटा और आर्मी के खिलाड़ियों ने पेश किया शानदार खेल। 21 के मुकाबले में 25 स्कोर से कामयाबी वापटा के नाम रही। वापटा के खिलाड़ी आर्मी की मजबूत टीम को शिकस्त देने पर इंतहाई मसरूर नजर आए। मेहमान खुसूसी मुश्ताक सुखेरा ने फातेह टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि पूरी कौम ने मिलकर PSL का फाइनल कामयाब बनाया। जो हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है और ख़ास तौर पे जिसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे काम करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उनके मोराल के लिए ज़रूरी है और इससे उनको भी एंटरटेनमेंट मिलती है और लोगों को भी मिलती है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर आईजी ने फातेह और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। वॉलीबॉल के बाद बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। ओरिएंट के ज़रिए तमाम मॉडल टाउन ग्राउंड में डीलर्स क्रिकेट सुपर लीग का इनेकाद किया जा रहा है। इस इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। तफसीलात जानिए मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में।
इवेंट का पहला मैच लाहौर सेंटर और व्हाइट हाउस की टीमों के दरमियान खेला गया, जो व्हाइट हाउस की टीम के नाम रहा। फातेह टीम के कप्तान ने इस अज़म का इजहार किया कि उनकी टीम आगे भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है हम पहला मैच जीते, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक मतलब कि सारा दिन जॉब के साथ और फैमिलीज के साथ एक एंटरटेनमेंट अच्छी है। क्रिकेट इवेंट में ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, लाहौर सेंटर, व्हाइट हाउस, अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज सेंटर मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स, बिन बकर अफजाल इलेक्ट्रॉनिक्स की टीमें शामिल हैं। ओरिएंट के नेशनल सेल्स मैनेजर अब्दुल रहमान का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि आइंदा साल भी ऐसे मैचेस का एहतमाम किया जाए। होपफुली इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट जो फ्यूचर में दूसरे सिटीज में भी कंडक्ट करेंगे और इस किस्म की और ओरिएंट अपना पूरा पार्ट प्ले करेगा। इवेंट में शामिल तमाम टीमों के खिलाड़ी इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। कैमरामैन फाइज नूर के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स मेस में हर वीकेंड पर फौजी अफसरान ज़हनी और जिस्मानी थकावट दूर करने के लिए खेलों का मैदान सजाते हैं। टेनिस मैचेस का लुत्फ उठाते फौजी अफसरान का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स मैस के टेनिस कोर्ट में हफ्तावार सजता है टेनिस का मैदान। फौज के आला अफसरान जनरल से लेकर कैप्टन तक सब हैं इस महफिल का हिस्सा। फौजी अफसरान दोस्ताना मैच खेलते हैं और खूब हल्ला गुल्ला भी करते हैं। डीसोम क्लब के सबसे सीनियर मेंबर 84 साला ब्रिगेडियर रिटायर्ड चिरागदीन की फिटनेस है देखने के काबिल। आई एम बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह 84 years old now and I play tennis almost every day. And I have got angioplasty done plus pacemaker for my heart disease and even then I am keeping myself fit. मैच खेलने वालों के साथ ही करते रहे तालियों से उनकी खूब हौसला अफजाई। कर्नल शहजादा अहमद ने कहा, वर्दी में होते हैं तो ऑर्डर लगाते हैं लेकिन ट्रैक सूट में सब खिलाड़ी हैं। मैदान में हंसते खेलते इन फौजी अफसरान को देखकर उनकी जिंदगी की सख्तियों का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। एहततामी तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफ एयर स्टाफ वेटरन्स गोल्फ चैंपियनशिप का हुआ लाहौर गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में इनेकाद। पाक फजाइया के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड गोल्फर्स खेले एक साथ। सीनियर्स कैटेगरी में पहली पोजीशन एयर मार्शल असद लोधी ने हासिल की। सबसे तवील शॉट का इनाम एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक ने जीता तो नजदीक तरीन शॉट का इनाम रहा एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान के नाम। इख्तितामी तकरीब से पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने खिताब किया। उन्होंने खेलों खसूसन गोल्फ के फरोग के लिए पाक फिजाइया की कोशिशों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाक फिजाइया की आला रिवायात को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। indebted to you for all the work that you did, and we're trying to build up the Air Force on the footings and the values that you left with us. So it's been a fantastically good day. Weather which is not March weather for Lahore at all, but we enjoyed the game. पाक फिजाइया के सरबराह ने फातेह खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात भी तकसीम किए। अभी आपको खबर दें कि मनावा के इलाके लखुडेर में फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट शदीद जख्मी हो गए। बाबर भट्ट को जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद है। फयाज मलिक, बताइएगा ये वाकया किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले मनावा के इलाका लखुडेर में नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट को शदीद जख्मी कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजमान वहां से फरार हो गए, जबकि जख्मी बाबर भट्ट को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां इनकी हालत जो है खतरे से तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई, जहां उन्होंने तमाम हालात वाकयात का जायजा लेते हुए इस फायरिंग के इस वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजमान का सुराग लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, डॉक्टर्स की जानिब से हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फयाज मलिक, शुक्रिया आपका। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर के कृष्णा मंदिर में हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया। हिंदू बरादरी ने एक दूसरे पर खूब रंग भी बरसाए। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट।
की बहार और होली होली की पुकार। हिंदू बरादरी होली के रंग में रंग गई और अपने पसंदीदा गानों पर झूम उठी। छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान हर कोई एक दूसरे को रंग लगाकर हैप्पी होली कहता नजर आया। हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी जो है मुकम्मल आज़ाद हैं और उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी हिंदू बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। होली पर हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती के बाद केक काटा गया और सबका मुंह मीठा करवाया गया। होली के इस त्योहार में हिंदू बरादरी के साथ साथ मुस्लिम बरादरी भी हिस्सा ले रही है। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। मायरा भट्ट की रंगारंग रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पैंथर टायर्स लिमिटेड की जानिब से एरो मॉडलिंग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से रिमोट कंट्रोल पायलट्स ने जेट्स और हेलीकॉप्टर के दिलकश करतब दिखाए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम बहार की खुशियों को मजीद रंगारंग करने के लिए ग्रीन टाउन में पैंथर टायर्स लिमिटेड की जानिब से एरो मॉडलिंग शो का इनेकाद। फैमिलीज की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर से 28 रिमोट कंट्रोल पायलट्स ने जेट्स और हेलीकॉप्टर के दिलकश करतब दिखाकर हाजरीन को महसूस किया। डायरेक्टर पैंथर टायर्स लिमिटेड मियां फैसल अहमद खान का कहना था कि इवेंट का मकसद बहार के रंगों को पुरलुत्फ बनाते हुए लोगों को तफरीह फराहम करना है। देखा हमने कि कोई ऐसी चीज़ हो कि कुछ रौनक, कोई थ्रस्ट हो, तो फिर हम लोगों ने ये एयर शो स्पॉन्सर किया है और इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के एयरक्राफ्ट्स और मुख्तलिफ़ जेट्स आते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत एक रिफ्रेशिंग है, एक डिफरेंट चीज़ है। एयरक्राफ्ट तंजीम मॉल के मेंबर जहांजेब ने एरो मॉडलिंग शो की तफसीलात से आगाह किया। ये पैंथर टायर्स ने ऑर्गेनाइज किया है इवेंट, आरसी इवेंट है, रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग जैसे कहते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सी फैमिलीज, बच्चे और ये सारे आए हुए। थैंक्स टू मियां फैसल इफ्तिखार साहब जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया। दिलकश मौसम में फैमिलीज की बड़ी तादाद शो से महसूस हुई। उनका कहना था ऐसे शोज बहुत अच्छी तफरीह हैं। जो शहर की गहमा गहमी है और जो हमारी हेक्टिक लाइफ है उसमें से जब ये थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और आप आके देखते हैं तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग एज वेल। जीतने वाले आरसी पायलट्स में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। अपना घर अपनी जन्नत, अच्छा घर बनाना हर इंसान का ख्वाब है। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए शहर की बेहतरीन लोकेशन पर महद मार्केटिंग की जानिब से ग्रैंड एवेन्यू का अहतमाम किया गया। ग्रैंड एवेन्यू की तकरीब में इन्वेस्टर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स ने भी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। महद मार्केटिंग ग्रुप की जानिब से शहर की बेहतरीन लोकेशन पर ग्रैंड एवेन्यू का एहतमाम किया गया, जिसमें महद मार्केटिंग की जानिब से महद ग्रुप के इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स ने शिरकत की। तमाम सहूलियात के साथ है और उनकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सिक्योर किया गया है और इसमें जो फूड कोर्ट है, मार्ट है, सिनेमा है, सिक्योरिटी है, जो एक तमाम सहूलियात होनी चाहिए वो इस प्रोजेक्ट में इन लोगों को दी गई हैं। फिरोजपुर रोड के ऊपर ये फर्स्ट ऐसी सोसाइटी है जिसकी अप्रोच सबसे ज़्यादा ईजी है और ये रिंग रोड के साथ बिल्कुल साथ अटैच करती है। तकरीब के मेहमान खसूसी CEO बाबर सज्जाद महद मार्केटिंग, रियाज चौहान चेयरमैन महद एवेन्यू सोसाइटी, राना शौकत चेयरमैन खिदमत ग्रुप, सदीक ट्रेड सेंटर, तनवीर अहमद डायरेक्टर मार्केटिंग महद मार्केटिंग ने शिरकत की। ग्रैंड एवेन्यू में मौजूद लोगों ने ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी को शहर की बेहतरीन और खूबसूरत सोसाइटी करार दिया। लाहौर में कोई भी जो अच्छी सोसाइटी है, आप DHA है या बैरिया है, यहाँ की डेवलपमेंट है किसी भी लिहाज से वो DHA से या बैरिया से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। ये ग्रैंड एवेन्यू का जो फंक्शन है हमने अटेंड भी किया है और यहाँ पे विज़िट भी किया, देखा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है और ये इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा मौका है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर DJ और म्यूजिकल शो का भी एहतमाम किया गया। तंदुरुस्ती हजार नेमत, दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल से परेशान अफराद के लिए खुशखबरी। शुतुरमुर्ग के गोश्त का इस्तेमाल इन्हें दिला सकता है इन बीमारियों से निजात, जो अब लाहौर में बआसानी दस्तयाब होगा। राहील सैयद की रिपोर्ट।
खाने पीने के शौकीन लाहौरिये परहेज कम ही करते हैं, लेकिन अगर दिल की बीमारी आन ले या कोलेस्ट्रॉल का मसला हो तो एहतियात भी जरूरी है। मुआलिजीन ऐसे मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त का मशवरा देते हैं। पहले तो शुतुरमुर्ग का गोश्त मिलना नामुमकिन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नसीम सादी का कहना है कि शुतुरमुर्ग का गोश्त भी अब लाहौर के बाजारों में फरोख्त होगा। ये एक क्वालिटी के लिए एक रेवोल्यूशन होगा और लोगों की सेहत के जो मसाइल हैं, जो 70% बीमारियां गोश्त और दूध से लगती हैं लोगों को, उनमें इंशाल्लाह कमी आएगी। शुतुरमुर्ग के गोश्त की फरहमी के लिए टाउनशिप में पहला स्टोर खोल दिया गया है, जहां शहरियों के लिए शुतुरमुर्ग का गोश्त दस्तयाब है। कैमरामैन उमर रईस के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। लाला सहराई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुलियाते लाला सहराई की तारुफी तकरीब का इनेकाद किया गया। अदीबों और दानिश्वरों ने मोहम्मद सादिक लाला सहराई की अदबी खिदमत को सराहा। तफसीलात के लिए देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। माशरे में अदब के फरोग और कुतुबबीनी के शौक को बढ़ाने के लिए लाला सहराई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुलियाते लाला सहराई की तारुफी तकरीब फ्लैटिस होटल में मुनक्किद की गई। सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी के अलावा अहमद जावेद, हुसैन अहमद पराचा और अदब शनास लोगों की शिरकत। शुरका का कहना था लाला सहराई बेहतरीन अदीब, शायर और नसर और नातगो थे। मैंने देखा कि जनाब लाला सहराई की नसर में ये खासियत है, उनकी नसर बड़ी बरजस्ता है, बेतकल्लुफ़ है और आप उसको पढ़ने की ख्वाहिश पैदा कर लेते हैं जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर ज़हरा निसार ने कहा कि लाला सहराई अल्लामा इकबाल की शख्सियत से मुतासिर थे। इसका अक्स उनके मजमुआ कलाम में भी नुमाया है। उनके पूरा जो तहरीरों का लुबे लुबाब है वो ये है कि वो चूँकि अल्लामा इकबाल की ज़ात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उन्होंने इसी चीज़ का इजहार अपनी सारी, चाहे वो शायरी है या वो नस्र है, उसमें किया है। मोहम्मद सादिक लाला सहराई इल्म अदब की दुनिया में अपनी फिक्री और कलमी काविशों से आज भी लाला सहराई के नाम से जिंदा हैं। कैमरामैन फैसल के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahornews.tv।